प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो प्रश्न 2 का 2 अभी हल करेंगे, जो कि है ए बी सी और पी क्यू आर दो सर्वसम त्रिभुज हैं। यदि ए सी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर पी आर और बी सी बराबर पी क्यू, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो प्रश्न 2 का 2, तो त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी, और त्रिभुज एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो कह रहा है ए बी सी और पी क्यू आर दो सर्वसम त्रिभुज, यानी दोनों सर्वसम है। दोनों क्या है? तो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सर्वसम त्रिभुज है, यानी दोनों बराबर है, भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है ए सी बराबर क्यू आर, ए सी जो है क्यू आर के बराबर है, यानी ये भुजा जो है क्यू आर के बराबर है। ए बी बराबर है, ए बी बराबर है पी आर के, यानी ए बी जो ए बी किसके बराबर है? पी आर के। और बी सी बराबर, तो बी सी बराबर है पी क्यू के, ठीक है। बी सी बराबर है पी क्यू के। तो इसमें देखिए कोण ए, तो कोण ए बराबर कोण आर होगा, ठीक है। कोण ए बराबर कोण आर, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण आर। एक हो गया ए में, ये वाला सही है जो विकल्प ए में दिया हुआ है। बी में है कोण बी बराबर कोण पी। देखिए ए कोण जो, ये वाला कोण जो होगा ये कोण के बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण पी, यानी ए और बी विकल्प सही है। क्योंकि कोण सी बराबर कोण आर तो होगा नहीं, सी में दिया है विकल्प सी में। कोण डी में दिया है कोण क्यू बराबर कोण बी, ये भी सही नहीं होगा। तो कोण ए और कोण आर बराबर होगा, कोण बी और कोण पी बराबर होगा, कोण सी और कोण क्यू बराबर होगा। तो विकल्प में बस कोण ए बराबर कोण आर ए में दिया है, और बी में कोण बी बराबर कोण पी, यानी ए और बी विकल्प इसका सही होगा। तो इसमें विकल्प ए और विकल्प बी ये दोनों सही होगा। कौन सी? ये विकल्प सी और विकल्प डी ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी विकल्प ए और विकल्प बी। कोण ए बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण पी। प्रश्न 3, एक वृत्त के सममिति अक्षों की संख्या कितनी है? तो एक वृत्त के सममिति अक्षों की संख्या कितनी होती है? अनंत। इसमें डी में टिक लगाएंगे, ठीक है। इसका उत्तर होगा अनंत, क्योंकि एक वृत्त के सममिति अक्षों की संख्या अनंत होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त का अनंत सममिति अक्ष। देखिए कितना भी इसका सममिति अक्ष होगा, यानी अनंत, बस केंद्र से गुजरना चाहिए। देखिए ये रेखा सममिति अक्ष जो है वृत्त का वो केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो कितना भी रेखा देखिए इस तरह से खींच सकते हैं, यानी अनंत सममिति अक्ष वृत्त का होता है। प्रश्न 4 में एक असमान विकर्ण वाले समानांतर चतुर्भुज के सममिति के रेखाओं की संख्या कितनी है? तो एक असमान विकर्ण वाले समानांतर चतुर्भुज के सममिति के रेखाओं की संख्या 0 होती है। तो इसमें ए में टिक लगाएंगे, इसका उत्तर होगा 0, ठीक है। एक समचतुर्भुज की सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है? तो एक समचतुर्भुज की सममिति के रेखाओं की संख्या 2, इसका उत्तर होगा 2। समचतुर्भुज की सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। प्रश्न 6, एक समबाहु त्रिभुज की सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है? तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसका सममिति की रेखाओं की संख्या होगी 3, यानी सी इसका उत्तर होगा। एक आयत की घूर्णन सममिति का क्रम कितनी है? तो एक आयत की घूर्णन सममिति का क्रम, तो आयत एक घूर्णन सममिति आकृति है, इसका घूर्णन सममिति का क्रम 2 है। देखिए ये आयत है ए बी सी डी, तो इसको 180 डिग्री घुमाया गया,
तो ए यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, देखिए ए, ठीक है। और फिर 180 डिग्री घुमाया गया तो पहले जैसे था प्रारंभिक स्थिति में ए ए बी, देखिए जैसे आ गया, यानी दो बार, एक बार घुमा तो पहले ही जैसा स्थिति में आ गया, ठीक है। फिर दूसरा बार घुमा तो प्रारंभिक स्थिति में आ गया, यानी इसका घूर्णन समिति का क्रम है 2। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी बी में 2 लिखा हुआ है। एक आयत की घूर्णन समिति का क्रम कितनी है, तो 2। 8वां में आकृति जेड का घूर्णन समिति का क्रम कितनी है, तो आकृति जेड सममित आकृति नहीं है परंतु क्रम 2 का एक घूर्णन समिति आकृति है, यानी इसको 2 बार घुमा करके प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी 2। तो आकृति जेड का घूर्णन समिति का क्रम है 2। तो ये सब देखिए याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक वृत्त के सममितीय अक्षों की संख्या कितनी है, तो अनंत। एक असमान विकर्ण वाले समानांतर चतुर्भुज के सममिति के रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 0। एक समचतुर्भुज की सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 2 है। एक समबाहु त्रिभुज की सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है, 3। एक आयत की घूर्णन सममिति का क्रम कितनी है, तो 2। आकृति जेड का घूर्णन सममिति का क्रम कितनी है, तो इसका भी उत्तर होगा 2। तो ये सब देखिए याद कर लेना है, ठीक है। प्रश्न 3, प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, यदि 2 वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वे वृत्त, देखिए अगर 2 वृत्त के त्रिज्याएं बराबर हों तो वे वृत्त क्या होगा, सर्वांसम। इसका उत्तर होगा सर्वांसम। यहाँ पे क्या भरेंगे, सर्वांसम होते हैं। देखिए हम टिक लगा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। यदि 2 वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वे वृत्त सर्वांसम होते हैं। जब त्रिज्या बराबर हो गया तो वृत्त ही बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए सर्वांसम उसको कहेंगे दोनों को। 2 सर्वांसम त्रिभुजों में संगत कोणों का युग्म, तो 2 सर्वांसम त्रिभुजों में संगत कोणों का युग्म। तो जब त्रिभुज सर्वांसम है यानी बराबर है सब कुछ, तो उसमें संगत कोणों का युग्म क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे भरेंगे बराबर। तो 2 सर्वांसम त्रिभुजों में संगत कोणों का युग्म बराबर होते हैं। आकृति जेड एक, तो आकृति जेड एक, यहाँ पे देखिए क्या भरा आएगा, खाली स्थान है, सममित। आकृति जेड एक सममित आकृति नहीं है परंतु यह एक घूर्णन सममित आकृति है। यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे देखिए भरेंगे घूर्णन, ठीक है। इस तरह से हम निशान दे रहे हैं, और यहाँ पे भरेंगे सममित, ये वाला, ठीक है। तो आकृति जेड एक सममित आकृति नहीं है परंतु यह एक घूर्णन सममित आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे सममित और यहाँ पे भरेंगे घूर्णन, यानी आकृति जेड एक क्या है, सममित आकृति नहीं है, यानी उसमें सममिति का अक्ष नहीं होता है, दायां और बायां तरफ बराबर नहीं होता है। कहीं भी अगर सममिति अक्ष उसमें जेड में बनाएं तो दायां और बायां तरफ का भाग जो है बराबर नहीं होता है इसमें, तो इसीलिए यह आकृति जो है सममित आकृति नहीं है। जेड जो है सममित आकृति नहीं है, तो यहाँ पे सममित भरेंगे, परंतु यह एक घूर्णन, यहाँ पे घूर्णन भरेंगे, ठीक है। घूर्णन सममित आकृति है। सुमेलित कीजिए वर्गाकार आकृति। तो प्रश्न 4 का ए में वर्गाकार आकृति जो है घूर्णन और परावर्तन सममित आकृति, ठीक है। तो ए का होगा 4, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए का उत्तर होगा 4। अक्षर एन जो है सिर्फ घूर्णन सममित आकृति है, तो बी का होगा 3। यानी एन सिर्फ घूर्णन सममित आकृति है, यानी अक्षर एन जो है सममित आकृति नहीं है, यानी इसमें सममिति का अक्ष नहीं होता है। देखिए अगर किसी तरफ भी बीच में चाहे किधर भी हम इसमें सममिति अक्ष बनाएं तो दायां और बायां तरफ बराबर नहीं होगा, यानी इसीलिए
अच्छा रेन जो है सममित आकृति नहीं है, बस घूर्णन सममित आकृति है, ठीक है। तो बी का 3 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ परावर्तन सममित आकृति। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? तो समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ परावर्तन सममित आकृति है। तो सी का होगा। दूसरा डी, डी का होगा समबाहु त्रिभुज क्रम 3 का घूर्णन सममित आकृति। तो इसका होगा पहला, ठीक है। तो वर्गाकार आकृति हो गया, घूर्णन और परावर्तन सममित आकृति है। अच्छा रेन सिर्फ घूर्णन सममित आकृति। समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ परावर्तन सममित आकृति। समबाहु त्रिभुज क्रम 3 का घूर्णन सममित आकृति। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे।